40% नंबर हैं तुम्हारे, मैं फिर भी तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज सकता हूँ। बस इसके बाद और कुछ मत पूछो। अब स्कूटर स्टार्ट करो, बाइक को किक मारो, गाड़ी स्टार्ट करो और आ जाओ चंडीगढ़ मोहाली। किसी भी दफ्तर में आके जानकारी ले लेना, मेरे साथ अपॉइंटमेंट रख लेना। कौन कौन से इनटेक अप्लाई कर सकते हैं? अभी हम लोग फरवरी इनटेक में अप्लाई करा रहे हैं। अगर तुम फरवरी इनटेक में अप्लाई करना चाहते हो, मैं 2 दिन में तुम्हारा दाखिला ले लूँगा, 10 दिन में फाइल लॉन्च कर देंगे, 2 महीने में तुम मेलबर्न पहुंच जाओगे। वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट आपके पढ़ाई के चाहिए, आपके माता पिता की इनकम का प्रूफ चाहिए, आपके बैंक में 25 लाख रुपया होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वीज़ा प्रोसेसिंग समय टाइम कितना है? 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे, 2 महीने में आप पहुंच जाओगे। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना लाउड है? जी हाँ, लाउड है। आप हफ्ते में 24 घंटे काम कर सकते हो। 2024 में वीज़ा रूल क्या चेंज हुए हैं? कुछ नहीं, जो चेंज होना था हो चुका है। अब नई स्कीम आई है जिसके तहत MD 111 सेक्शन लागू हुआ है। ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 शुरू हुई है, जिसके तहत 2 प्रकार का नियम बनाया गया है। पहला नियम जिसे कहते हैं प्रायोरिटी 1, दूसरे कहते हैं प्रायोरिटी 2। तो हम आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी 1 में डाल सकते हैं, जहां पे 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है? देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया को काम करने वाले स्किल्ड लोगों की चाहिए, जरूरत है। सो अगर तो आप स्किल कैटेगरी के कोर्स लेंगे तो PR बहुत आसान है, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर या हेल्थ सेक्टर। सो यहाँ तो आपको होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई लेनी है, या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई लेनी है, या आपको मेडिकल से रिलेटेड कोर्स लेने हैं। ऐसे कोर्सों में पक्की होना बहुत आसान है। क्या आइल्स के बिना वीज़ा अप्लाई हो सकता है? जी हो सकता है। अगर आप इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, आप कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो आप आइल्स के बिना कर सकते हैं। भारत से करने के लिए आपको आइल्स PT करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में PR का रास्ता स्टडी वीज़ा के बाद होता है, बट दिमाग से निकाल दो, हम PR लेने नहीं जा रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप पढ़ने का वीज़ा लोगे और पढ़ाई करोगे फिर PR होगी। पढ़ने का वीज़ा लेके जाके आपको ट्रक चलाना है, टैक्सी चलानी है, फिर ये PR नहीं होनी। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक योर करियर, अगर तुम्हें PR चाहिए तो भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो तुम कामयाब होगे। कहते ना, पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। तो हरियाणा वासियों को आगे बढ़ना है, देश में अपना नाम बनाना है, तो हरियाणा वासियों को मैं एक ही सलाह देनी चाहूँगा कि डंकी रूट छोड़ना पड़ेगा तुम्हें ईमानदारी से देश का नाम रोशन करना पड़ेगा। गर्व होता है आज जब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि हरियाणा वाले लोग आज पहले नंबर पर हैं। बहुत मेहनती लोग हैं। हरियाणा निवासियों को मेरा नमन है। ऐसे ऐसे लोग जो गरीबी से उठ के गए हैं, आज उन्होंने दुनिया में नाम रोशन करा है। स्पेशली जब सिडनी जाता हूँ, हैरिस पार्क एरिया में जाता हूँ, पैरामेटा में जाता हूँ, हरियाणवी लोगों ने वहाँ पर कमाल किया हुआ है। इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतने अच्छा लोगों का कारोबार करने का तरीका है, और अपने धर्म के साथ, देश के साथ जुड़े हुए लोग हैं। सो दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमन है हरियाणा निवासियों को। हम आपकी सेवा में निरंतर हाजिर हैं। हर तरह की समस्या का आपका हल कर निकालने के लिए तैयार हैं। बच्चे को गाइड करिए, बस वो नकली कागज ना अप्लाई करे। सो जो लोग हरियाणा में रहते हैं, आप चंडीगढ़ मोहाली दफ्तर में आके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ल का मेन कारण क्या है? देखिए, मेन कारण है कि आपका जो जंट है ना, वो जंट ना आपसे पैसे गिराना चाहता है। आपका जंट चाहता है कि आप उसको फंड के पैसे दे दो, आप उसको जाली कागज के पैसे दे दो, इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अगर आपका जंट सही है ना, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। क्या कम नंबरों पे वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है? देखिए, वीज़ा या लगना है या रिफ्यूज़ हो जाना, एक ही काम होना है। सो अगर रिफ्यूज़ हुआ है तो उसका हल निकालेंगे, अगर नहीं हुआ तो ऐसी चीज़ें दिमाग में नहीं ले आते। क्या कभी सोचते हैं मौत कब होनी है?
क्या आपने कभी किसी से जिक्र करा कि मेरी मौत कब होगी? क्या जानना चाहते हैं? आपको उत्सुकता है कि मौत कब होगी, मरूंगा कब? नहीं है ना, तो इसलिए नेगेटिव बात नहीं करनी। मरना एक दुनिया का सबसे बड़ा सच है जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता। जैसे मरना सच है, वैसे ही वीजा रिफ्यूज होना भी सच है। सबके वीजे नहीं आते, ये तुम्हें भी समझना है। जहां तुम्हें गारंटी दी जाती है वहां से फाइल उठा लो, हमें दे जाओ, हम वीजा लगा देंगे। अच्छा बोलता हूं ना? हाँ जी, सुनो और सुनो, अगली बात सुनो। फेक डॉक्यूमेंट से वीजा रिजेक्शन होने का खतरा। फेक डॉक्यूमेंट से वीजा तो लगा लेंगे लोग आपका, कल को आपको वापस भेजा जाएगा जब आपकी पीआर की फाइल लगेगी। जब ऑस्ट्रेलिया में पीआर की फाइल लगती है तो आपकी जो स्टडी वीजा की फाइल जिस पे आप गए थे 5 साल पहले, वो भी खुलती है। यदि आपकी स्टडी वीजा की फाइल में कोई नकली फंड लगे हुए हैं, कोई नकली गैप का प्रूफ लगा हुआ है, तो पीआर के समय भी आपको वहां से वापस भेजा जाएगा। याद रखना ये भी बात। गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, इसे लिख लेना, लिख के अपने दिमाग में बेडरूम में लगा लेना। नकली कागज मतलब मुर्दाबाद। हाँ जी, मुर्दाबाद होते। अगर फंड्स कम दिखाए तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है। यार ये फंड फुंड ना, देखो बाहर जाना, तुमने ऑस्ट्रेलिया जाना ना, तो पता अभी 25 लाख रुपया लगना, तो पैसे तो है ही है ना तुम्हारे पास, तो जो पैसे हैं उसको शो कर दो। कम ज़्यादा इसके उसके तुसके नहीं होते, पैसे बैंक में रखो यार, उसकी स्टेटमेंट दे दो। ये फाइनेंसर के चक्कर में पड़ोगे, बेड़ा गर्क कर देगा, तुम्हारी ज़मीन भी बिका देगा, तुम्हारा ब्याज भी ले जाएगा, तुम्हारा सारी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर देगा अगर तुमने नकली फंड शो करे। असली शो कर दो, एक दिन पुराने कर दो, लग जाएगा भैया। जीटी का इशू क्या होता है? देखिए, जीटी जूटी भूल जाओ। जीटी अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, आपको सिर्फ एक काम करना है। जिसकी भी जीटी ऑस्ट्रेलिया की पूरी नहीं हो रही, वो सिर्फ एक काम करेगा। वो क्या करेगा? वो मुझे फ़ोन करेगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जीटी पूरी नहीं होती हमें फ़ोन करो, हाल हम बताएंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, हमारे पास आओगे तो बताएंगे। पहले किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो तो ऑस्ट्रेलिया पे फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुम्हें दिखाना है कि हाँ भाई मैं यहाँ से पहले रिफ्यूज़ हूँ। ये थोड़ी कि कनेडा ने रिफ्यूज़ कर दिया और ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ कर देगा। कहाँ कनेडा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए परवाह नहीं करनी है आपने। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लो तो क्या वीज़ा में दिक्कत आती है? ले भाई, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो ना, और पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए। ट्रक चलाना तो फिर अंग्रेजी नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, फ़ोन करो मुझे आके मिलो। यार कभी डॉक्टर को पूछते हो, डॉक्टर साहब लात टूट गई, अब क्या करें? डॉक्टर साहब दिल का दौरा पड़ गया, अब क्या करें? क्या करेंगे यार, दौरा पड़ गया, डॉक्टर साहब हैं, परेशान हमने करना है, आपने थोड़ी करना है। मैं क्यों बताऊँ कौन सा टीका मैंने लगाना है? आपको आराम चाहिए ना, आप तेज दौड़ना चाहते हैं, लात टूटी है ना आपकी, नहीं दौड़ा जाएगा आपसे, तुझे भी तड़ा लोगे। डॉक्टर के पास जाओ, प्लस्तर लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन कभी लगा आपको इंजेक्शन? आइए मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और आपको ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा। स्टडी में गैप वीजा रिजेक्शन का बहुत बड़ा रीजन होता है। यार ये छोटी छोटी चीज़ें मत पूछो आप। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम का एक हल है। सुना? नहीं सुना? मेरा नाम लिख लो। स्टडी वीजा में गैप कितना एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए? 2, 4, 5 साल, 10 साल, कितना? 2 साल ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर गालियाँ निकालेंगे लोग। 12वीं 2023 में करी है, जिंदाबाद। पीटी में 50 नंबर है, जिंदाबाद। नए फंड हैं तो भी जिंदाबाद। नकली कागज दिखाने हैं, मुर्दाबाद। बाकी मैं नहीं और किसी को गाली निकालनी। गैप को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? विनय हरी। क्या वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है गैप क्लियर करने के लिए? जी हाँ, आपका जो भी गैप है, यू हैव टू गिव डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी वेरीफाइबल। आपको प्रमाण देने हैं कि आप जो दस्तावेज दे रहे हैं वो दस्तावेज असली हैं, और उसके लिए आपको विनय हरी को कॉल करनी है। कॉल करके आना है, फ़ोन पे मैंने नहीं बताना है। हमारी दुकान में आएंगे, हमारी ओपीडी में शामिल होंगे, हम आपको मिलेंगे, चाय पिलाएंगे, राम राम करेंगे, तो आपको बाहर भेजेंगे। आगे क्या है? 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं, कोई जॉब नहीं है कि क्या वीज़ा मिल जाएगा? क्या बोलूँ बताओ?
अगर बोलूँ नहीं मिलेगा तो तुमने आना नहीं, अगर बोलूँ मिल जाएगा तो तुमने बोलना झूठ बोल के फंसा लिया। अब भाई साहब आपको टैग हुआ है ना जी, तो फिर हम क्या करें? हम तो आपको पहले थर्मामीटर लगाएंगे ना, आपकी शुगर चेक करेंगे, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मंगाएंगे, फिर पता लगेगा बीमारी का इलाज क्या करना है। So if you have any type of problem, you just have to call us and you have to fix appointment with me, then I'll finalize how we can treat you. भाई इतनी अंग्रेजी आती मुझे और इसके ज़्यादा नहीं आती। क्या वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है यार? हाँ, बार बार मत वही चीज़ें पूछो। गैप वाले स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? उनको पूछा जाता है गैप में क्या किया है। जो बंदा अमृतसर से चंडीगढ़ जा रहा है उसको बस वाला क्या पूछेगा? यही पूछेगा भाजी कितने जाना है। आपको एम्बेसी का वीजा ऑफिसर क्या पूछेगा? यही पूछेगा ना जी, भाजी फंड कहाँ से आए, कहाँ गए। ये थोड़ी पूछेगा बुखार कैसे चढ़ा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आस्क यू बेसिक क्वेश्चन अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन। दे वुड लाइक टू नो आर यू जेन्युइन और नॉट। सो रेस्ट इज up to us. Call us. लो ग्रेड स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, 40% नंबर है। विनय हरी के पास आइए, हम आपको बताएंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्या लो मार्क्स वालों के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लो मार्क्स एप्लीकेशन वीक होती है ना, हर यूनिवर्सिटी फाइल नहीं लेती। कुछ एक रीजनल यूनिवर्सिटियाँ, कुछ एक कॉलेज होते हैं जो दाखिले दे देते हैं। अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? माता पिता की आमदन के प्रूफ चाहिए, जे फार्म चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, 16 नंबर फार्म चाहिए, जहाँ जहाँ से किराया आता वहाँ के कागज़ चाहिए, जहाँ जहाँ से पैसे उठाए हैं, किसी रिश्तेदार भाई बहन ने मदद किया, हर प्रकार के कागज़ चाहिए। कागज़ ही कागज़, कागज़ ही कागज़, कागज़ ही कागज़ चाहिए। अगर सारे कागज़ देंगे तो वीज़ा मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। सो आपको हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना। आपको सोचना वीजा लग गया तो वीजा लग जाएगा। सोचेंगे नहीं लगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कभी जिंदगी वीजा नहीं लगेगा। पॉजिटिव रहना। इफ यू आर पॉजिटिव देन इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू हैंडल योर एप्लीकेशन। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, हाय काले रंग के भूत आएंगे, चिमड़ जाएंगे, आ जाएंगे, फिर भूत भी आएंगे, फिर जमदूत भी आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें मौत हो जाएगी अगर तुमने कुछ गलत सोचा। अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा। कॉल करो, वीजा मैं लगा के दूंगा। कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम फीस वाले हैं? बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जिनमें फीस कम है, बट कम वाले में वीज़ा नहीं आना, दुकानदारी है। इट इज़ अ बिजनेस फॉर अस एंड यू। सो अगर महंगा कॉलेज महंगी यूनिवर्सिटी लेंगे तो वीज़ा मिलेगा, सस्ते कॉलेज यूनिवर्सिटी में वीज़ा नहीं मिलेगा। महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं, सच बोलना अच्छा होता है, झूठ बोलना पाप होता है। रेड लाइट पर, सिग्नल पर गाड़ी नहीं निकालते, ग्रीन पे निकालते हैं, पता है ना। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो किसके पास होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जब नंबर कम होते हैं, बैंड कम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना होता है तो किसके पास जाते हैं? वीज़ा के बाद पैसे कौन लेता है, आपको पता होना चाहिए। 12वीं पास स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्स में दाखिला लेने का तरीका है? बहुत सारे कोर्स हैं। कोर्स बाद में देखेंगे, पहले आओ देखें तुम्हारे पास रुपये पैसे हैं, 25 लाख रुपया है तुम्हारे पास तो हम तुम्हें मेलबर्न सिडनी भेज सकते हैं। बस मैं थक गया। बस जय श्री राम। बाकी की बातें कल करेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैंने अब भी कर दिया है, अब मैं और नहीं बोल सकता। जय श्री राम, जय